भर में लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता के साथ मेक्सिको में 13 मार्च से 15 मार्च तक IPU ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ विमेन पार्लियामेंटेरियंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत समेत 56 देशों के 376 सांसदों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में 471 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए, जिसमें मेक्सिको के राष्ट्रपति, मेक्सिको के सीनेट के अध्यक्ष और मेक्सिको के चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के अध्यक्ष, IPU के अध्यक्ष और IPU के महासचिव, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों की महिला नेताओं ने शिरकत की। सम्मेलन ने संसदों में लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए सफल उपायों और रणनीतियों की पहचान की, प्रतिभागियों को अच्छी प्रथाओं को साझा करने में सक्षम बनाया और राजनीतिक निर्णय लेने में महिलाओं के लिए समान भागीदारी और शक्ति प्राप्त करने की दिशा में संसदीय कार्रवाई को सूचित और प्रेरित किया। सम्मेलन में भाग लेने वाले संसदीय प्रतिनिधि मंडलों ने विचारों का आदान प्रदान किया और समानता को आगे बढ़ाने में उपलब्धियों और चुनौतियों पर चर्चा की। संसदों में लैंगिक समानता, लक्ष्यों तक पहुंचने के उपायों के साथ साथ समानता का समर्थन करने की रणनीतियों की पहचान की गई, जिसमें सीमाओं को तोड़ने में महिलाओं के नेतृत्व का उपयोग करना, समान भागीदारी से समान शक्ति प्राप्त करना और राजनीति में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुकाबला करना शामिल है। भारत की ओर से राज्यसभा की 3 महिला सांसदों ने इस सम्मेलन में शिरकत की। इसमें मेधा विश्राम कुलकर्णी, फूलोदेवी नेताम और सुनेत्रा अजीत पवार शामिल थी। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इन सांसदों की ओर से भारत के पक्ष और दृष्टिकोण को रखने की सराहना की। मेंबर्स डॉक्टर श्रीमती मेधा विक्रम कुलकर्णी, श्रीमती फूलो देवी नेताम एंड श्रीमती सुनेत्रा अजीत पवार, ऑनरेबल members of Rajya Sabha, recently participated in the important IPU Global Conference on Women Parliamentarians in Mexico from March 13 to March 15, 2025. During the panel discussions in the conference, all the 3 honorable members effectively presented India's perspective on involving men in promoting gender equality. Very significant. Shrimati Medha Vishram Kulkarni was elevated the status of a panel member. I, on my own behalf and your behalf, congratulate all the 3 members, Dr. Shrimati Medha Vishram Kulkarni, Shrimati Fulo Devi Netam, and Shrimati Sunetra Ajit Pawar for being the proud voice of India at this international forum, making a significant contribution to global gender equality and equity dialogue. Their contributions I have had the occasion to go through were meticulous and indicated India's position of pride in this domain. सम्मेलन में देशों की संसदों में लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए कार्य योजना पर सहमति बनी। इस कार्य योजना का आधार है आधा प्रतिनिधित्व प्राप्त करना, प्रारंभिक बिंदु। लेकिन केवल महिलाओं को चुन लेना पर्याप्त नहीं है। महिलाओं और पुरुषों को समान स्तर की शक्ति का प्रयोग करने में भी सक्षम होना चाहिए। नेतृत्व और समिति के कामों के साथ उन्हें सभी क्षेत्रों में नीति निर्माण और संसदीय एजेंडा निर्धारित करने में समान प्रभाव डालना चाहिए। इसके अलावा इस बात पर भी जोर दिया गया कि संसदीय कार्य की स्थितियां समावेशी और न्याय संगत होनी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि महिलाएं और पुरुष संसदीय कार्य के सभी पहलुओं में पूरी तरह और समान रूप से भाग ले सकें। समानता संस्कृति वह है जो लैंगिक भेदभाव, उत्पीड़न और हिंसा से मुक्त हो। India adopted adult suffrage and equal rights for women. The efforts of gender parity have deepened and accelerated under the leadership of Honorable Prime Minister
Narendra Ji Modi, the Women Reservation Bill 2023, and encourage gender sensitive content. It also emphasizes gender sensitive teaching training, equipping educators to foster inclusive classrooms and address gender related issues effectively. We have worked hard to promote gender equal workplaces with equal work, equal pay. मेक्सिको को उनकी सुधार यात्रा के इस ऐतिहासिक क्षण के लिए हार्दिक बधाई। भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर मैं भारतीय संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों के प्रयासों को याद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे संविधान का मसौदा तैयार किया। वे अग्रणी थी, जिन्होंने केंद्र सत्ता से लड़ाई लड़ी और असाधारण चुनौतियों का सामना करते हुए एक स्थायी छात्र, जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य में सामाजिक सुधार प्रयासों को एकीकृत किया। उनके प्रयासों के कारण ही हमारे संविधान में समानता को शामिल किया गया। The digital world was meant to connect us, to foster dialogue and debate. But for women in politics, it has become a battlefield where threats replace conversation, abuse drowns out of voices, and fear is weaponized to push us out of public life. This is not just attack on individuals; it is attack on democracy, on freedom and fundamental rights. When women are silenced, and we must stand against this with zero tolerance. संसद में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने में अंतर संसदीय संघ का एक लंबा इतिहास रहा है। आईपीयू ने संसदों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लैंगिक असंतुलन को दूर करने के प्रयासों का नेतृत्व किया है, जो दुनिया भर की संसदों में महिलाओं की भागीदारी का समर्थन करने के लिए डेटा एकत्र करने और रूपरेखाएं और संकल्प विकसित करने के लिए कई वर्षों से काम कर रहा है। आईपीयू संसदों में महिलाओं की हिस्सेदारी और उनके पदों पर वर्तमान और ऐतिहासिक दोनों तरह के आंकड़ों का आधिकारिक स्रोत है। इसने संसदों में लैंगिक समानता पर कई अध्ययन प्रकाशित किए हैं, जिसमें लिंग संवेदनशील संसदों और संसद में महिलाओं के खिलाफ लैंगिक भेदभाव और उत्पीड़न भी नजर रखता है। आईपीयू ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ विमेन पार्लियामेंटेरियंस में संसदों में लैंगिक समानता हासिल करने के लिए कार्य योजना पर सहमति बनी। इस कार्य योजना के उद्देश्य में कहा गया है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी एक मानवाधिकार है। यह न्याय तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। महिलाओं के पूर्ण और समान योगदान के बिना लोकतंत्र को प्राप्त करना, शांति स्थापित करना या सतत विकास को बढ़ावा देना संभव नहीं है। बहुत लंबे समय से महिलाओं को संसदों सहित निर्णय लेने में समान भागीदार बनने से रोका गया है। अब महिलाओं और पुरुषों के बीच सत्ता के बराबर हिस्सेदारी के आधार पर शासन का एक नया मॉडल अपनाने का समय आ गया है। यह कार्य योजना संसदों में लैंगिक समानता के 3 आयामों को मान्यता देती है, जिसमें संख्या में समानता, प्रभाव और शक्ति में समानता और समानता की संस्कृति। ये आयाम आपस में संबंधित हैं। राजनीति में महिलाओं की पूर्ण, समान और सार्थक भागीदारी तीनों क्षेत्रों में परिवर्तनकारी कार्रवाइयों के बिना हासिल नहीं की जा सकती। संसद में महिलाओं और पुरुषों के बीच बराबर की हिस्सेदारी का संतुलन सभी आयु समूहों में और विविधता की अन्य श्रेणियों के अनुरूप है। जनवरी 2025 तक केवल 12 सदनों में 6 निचले या एकल सदन और 6 ऊपरी सदन ने 50% या उससे अधिक महिला सांसदों को चुना है। युवा महिलाओं का प्रतिनिधित्व विशेष रूप से कम है। वैश्विक स्तर पर केवल 1.4% सांसद 30 वर्ष से कम आयु की महिलाएं हैं और 7.9% महिलाएं 40 वर्ष से कम आयु की हैं। कार्य योजना में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि संसद में महिलाओं और पुरुषों का नेतृत्व और प्रभाव समान स्तर का हो। संसदीय एजेंडा निर्धारित करने और सभी विषय क्षेत्रों में नीतियों को सूचित करने के समान अवसर हों। वर्तमान में केवल
23.7% संसदीय अध्यक्ष महिलाएं हैं। 1 जनवरी 2025 तक दुनिया भर में 5 प्रकार की संसदीय समितियों के 951 अध्यक्ष पदों में से केवल 265 पर महिलाएं काबिज हैं। समानता संस्कृति का मतलब है सुरक्षित और समावेशी कामकाजी परिस्थितियां, लिंग संवेदनशील संसद और लिंग भेद, उत्पीड़न और हिंसा के प्रति शून्य सहिष्णुता, जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों शामिल हों। संसद के अंदर और बाहर भी महिलाओं को लैंगिक मानदंडों के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। 80% से अधिक महिला सांसदों का कहना है कि उन्हें धमकियां मिली हैं या ऑनलाइन परेशान किया गया है। 20% से 30% के बीच महिला सांसदों के रूप में उनके काम के दौरान शारीरिक हमले, संपत्ति को नुकसान या यौन हिंसा की रिपोर्ट है। संसदों में समानता हासिल करना एक ऐसी कार्य योजना है जिसमें महिलाओं और पुरुषों के बीच संख्या में समानता, प्रभाव और शक्ति में समानता और समानता की संस्कृति, इन तीनों आयामों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय और समान भागीदार के रूप में एक साथ शुरू किया जाना है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी लैंगिक समानता और वास्तविक लोकतंत्र के लिए एक बुनियादी शर्त है। यह सार्वजनिक निर्णय लेने में महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी को सुगम बनाता है और महिलाओं के प्रति बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक साधन है। लेकिन दुनिया भर में वर्तमान में केवल 27.2% सांसद महिलाएं हैं। कम संख्याओं के बावजूद कई सांसदों ने पिछले 30 वर्षों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या में नाटकीय परिवर्तन देखा है, जो दिखाता है कि बराबर प्रतिनिधित्व के मॉडल की ओर बढ़ना संभव है। जिन देशों में लैंगिक कोटा लागू था, वहां 2024 में निर्वाचित या नियुक्त महिलाओं का अनुपात 31.2% था, जबकि बिना कोटा वाले देशों में यह 16.8% था। संख्या में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संसदों को विभिन्न उपायों पर विचार करने का सुझाव दिया गया है, जिसमें संविधान ने शासन के मानदंड के रूप में लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, प्रतिनिधित्व निर्धारित करने के लिए लैंगिक कोटा पर मौजूदा कानून को अपनाना या संशोधित करना, महिलाओं और पुरुषों की समान संख्या के चुनाव को सुनिश्चित करने के लिए लैंगिक कोटा डिजाइन करते समय चुनावी प्रणाली की विशेषताओं को ध्यान में रखना, मजबूत और सार्थक प्रतिबंधों को लागू करके कोटा के प्रभाव को मजबूत करना, महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में राजनीतिक दलों के लिए सार्वजनिक वित्त पोषण सब्सिडी को महिलाओं के चुनाव से जोड़ें, अभियान खर्च पर कैप लगाकर और टेलीविजन, रेडियो और ऑनलाइन पर मुफ्त विज्ञापन समय देकर महिलाओं और पुरुषों के बीच अभियान संसाधनों को समान बनाने का सुझाव दिया गया है। संसद में निर्वाचित महिलाओं और पुरुषों के बीच विविधता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है और संसदों को निम्नलिखित उपायों पर विचार करने की सिफारिश की गई है। संसद में महिलाओं के विभिन्न समूहों के प्रतिनिधित्व पर डेटा एकत्रित करें और उसकी निगरानी करें, जिसे विशिष्ट राष्ट्रीय संदर्भों के आधार पर परिभाषित किया जाए। लैंगिक कोटा के भीतर विविधता आवश्यकताओं को शामिल करने के लिए मौजूदा कानूनों को अपनाएं या संशोधित करें, या अन्य समूहों के लिए उपायों के भीतर लैंगिक समानता आवश्यकताओं को शामिल करें। सुनिश्चित करें कि सभी पृष्ठभूमि की महिलाएं अभियान समर्थन तक पहुंच और लाभ उठा सकें। विविधता संवेदनशील संसद बनाएं। इसके लिए स्वदेशी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं और दिव्यांग महिलाओं के लिए सुलभ स्थान बनाए जाएं। कार्य योजना में कहा गया है कि सत्ता के मामले में समानता को बढ़ावा देने के लिए संसदों को विभिन्न उपायों पर विचार करना चाहिए, जिसमें शीर्ष नेतृत्व पदों के लिए वैकल्पिक नियम स्थापित करें, जिसमें महिलाएं और पुरुष बारी बारी से इन भूमिकाओं का निर्वहन करें। संसदीय संरचनाओं के लिए दोहरे नेतृत्व की शुरुआत करें, जहां संभव हो एक महिला और एक पुरुष को सह नेता के रूप में नियुक्त करें। गवर्निंग ब्यूरो और संसदीय समितियों सहित सभी संसदीय कार्यों के लिए नेतृत्व की भूमिकाओं में समानता की आवश्यकता है। संसद में महिलाओं के प्रभाव और आवाज को बढ़ाने के लिए समर्पित कर्मचारियों और विशेषज्ञता के साथ क्रॉस पार्टी महिला कॉकस की स्थापना और कामकाज का समर्थन करें। सभी समितियों में और अंतर संसदीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के प्रतिनिधि मंडलों में महिला सांसदों के आनुपातिक और न्याय संगत वितरण को प्रोत्साहित करें। कार्य योजना में समतापूर्ण कार्य वातावरण बनाने और लैंगिक भेदभाव, उत्पीड़न के प्रति शून्य सहिष्णुता अपनाने पर जोर दिया गया है।